भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएसएससी में ऐसा क्या हुआ कि अब हर दस्तावेज की 2 बार जांच हो रही है? क्या पूजा खेड़कर कांड ने यूपीएसएससी को बदल डाला? चलिए जानते हैं पूरा सच। आईएएस अधिकारी का ओहदा देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है, लेकिन जब कोई अधिकारी चयन प्रक्रिया को ही जुटलाकर उस कुर्सी तक पहुंचे तो सवाल उठना लाजमी है। यह कहानी है पूजा खेड़कर की, एक ऐसी महिला अधिकारी जिसने यूपीएससी जैसी परीक्षा पास की, लेकिन अब उस पर फर्जीवाड़े, कोटा के दुरुपयोग और दस्तावेजी धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप हैं। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी। पूजा मनोरा दिलीप खेड़कर महाराष्ट्र की रहने वाली है। उन्होंने 2022 से 23 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और उन्हें रैंक मिली थी एयर 841। यूपीएससी की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग कोटा के तहत परीक्षा दी थी। मिला और उन्हें ट्रेनिंग के लिए पुणे में अस्थायी रूप से पोस्ट किया गया। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये अधिकारी सुर्खियों में आ गईं, और वो भी गलत कारणों से। पुणे में पोस्टिंग के दौरान पूजा खेड़कर ने खुद को एक पूर्ण आईएएस अधिकारी की तरह पेश करना शुरू कर दिया, जबकि वो सिर्फ ट्रेनी थी। उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार पर गवर्नमेंट ऑल ऑफ महाराष्ट्र का स्टिकर और बीकन लाइट लगवाई। यही नहीं, उन्होंने पुणे कलेक्टर के प्रतीक्षित कमरे में जबरन घुसने की कोशिश की, सरकारी स्टाफ की डिमांड की और विशेष ट्रीटमेंट चाहा। कलेक्टर ने जब विरोध किया तो मामला सामने आया और जांच शुरू हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई चौंकाने वाली निकली। सबसे पहले बात आती है ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र की। पूजा ने गैर क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे का लाभ लिया, जबकि उनके पिता एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और परिवार की संपत्ति लगभग 40 करोड़ रुपए की बताई गई है। ऐसे में वो एनसीएल के पात्र नहीं थे। दूसरी बात, उन्होंने पीआरबी यानी विकलांग कोटे के तहत परीक्षा दी, लेकिन मेडिकल जांच से पता चला कि उनके पास स्थायी विकलांगता नहीं थी। उन्होंने एसीएल इंजरी का हवाला देकर विकलांगता प्रमाण पत्र लिया, और वो भी जिस पते पर उन्होंने ये प्रमाण पत्र बनवाया वह पता भी संदिग्ध पाया गया। तीसरा आरोप था फर्जी राशन कार्ड और पते का इस्तेमाल कर डॉक्यूमेंट बनवाना, जिससे सरकारी लाभ लिया जा सके। चौथा बड़ा खुलासा ये था कि उन्होंने अलग अलग बार यूपीएससी परीक्षा देते वक्त नाम, फोटो, ईमेल और अन्य विवरण बदले, यानी एक ही व्यक्ति ने सिस्टम को चकमा देते हुए बार बार परीक्षा दी। जब ये सब जानकारी सामने आई तो यूपीएससी ने सख्त कदम उठाए। आयोग ने पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंप दी। पूजा के गवाह के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने और सरकारी पद के दुरुपयोग के तहत केस दर्ज किया गया। बाद में उनके खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में भी कार्यवाही चली, जहां उन्होंने यूपीएससी के फैसले को चुनौती दी। पूजा खेड़कर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। सुनवाई के दौरान जस्टिसों ने टिप्पणी की, क्या उसने कोई मर्डर किया है? वो कोई आतंकी या ड्रग माफिया नहीं है। बिना गिरफ्तारी के भी जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल दे दी, लेकिन जांच और केस अब भी जारी। उन्होंने ओबीसी कोटा लिया, डिसेबिलिटी दिखाकर आरक्षण लिया और पिता की 40 करोड़ की संपत्ति होते हुए भी एनसीएल प्रमाण पत्र पेश किया। सच्चाई सामने आई, यूपीएससी ने जांच शुरू की। उनके सारे दस्तावेज दोबारा देखे। बड़ी बात यह थी कि उन्होंने 12 बार परीक्षा देने का दावा किया। फर्जी नाम, पता और फोटो तक इस्तेमाल किया गया था,
यूपीएससी ने उनका चयन रद्द किया और दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यूपीएससी परीक्षा प्रणाली, अभ्यर्थियों के इंटरव्यू। इससे पहले यूपीएससी पर सभी को भरोसा था पारदर्शिता, निष्पक्षता और कड़ी जांच के लिए, लेकिन प्रमाण पत्रों की जांच राज्य स्तर पर होती थी और यूपीएससी चयन के बाद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ओबीसी, पीडब्ल्यूडी जैसे कोटा श्रेणियों की जांच कई बार अधूरी रह जाती थी। अब यूपीएससी ने खुद को और सशक्त कर लिया है। फेस रिकॉग्निशन से पहचान की जांच, आधार, पैन, पासपोर्ट से दस्तावेज क्रॉस चेक, मेडिकल वेरिफिकेशन सिर्फ सरकारी एम्स या मंजूर अस्पतालों से। परीक्षा में डुप्लीकेट प्रोफाइल को पकड़ने के लिए एआई सिस्टम, अटेम्प्ट्स की डिजिटल ट्रैकिंग। इस घटना ने यूपीएससी को सिखाया मेधा ही नहीं, चरित्र भी जरूरी है। आज यूपीएससी सिर्फ ज्ञान नहीं, तथ्यता और नैतिकता की भी परीक्षा ले रहा है। जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उनके लिए यह बदलाव एक वरदान है। यूपीएससी परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। यह न केवल ज्ञान और मेधा की परीक्षा है, बल्कि चरित्र, नैतिकता और निष्ठा की भी कसौटी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज, आरक्षण के दुरुपयोग और गलत तरीकों से इस व्यवस्था में प्रवेश करता है, तो न केवल सिस्टम की साख पर प्रश्न उठते हैं, बल्कि उन लाखों छात्रों की मेहनत पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं जो वर्षों की ईमानदार तैयारी में लगे होते हैं। पूजा खेड़कर का मामला ऐसा ही एक उदाहरण है। इस घटना से यूपीएससी अभ्यर्थियों को कई गहरी और जरूरी सीखें मिलती हैं, जो उन्हें न केवल एक अच्छा अफसर बनने में मदद करेंगी, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाएंगी। आईएएस पूजा खेड़कर ने अगर सच बोलकर परीक्षा दी होती तो शायद उन्हें कम रैंक मिलती या चयन न होता, लेकिन वे अपनी साख और सम्मान को बचा सकते। किसी भी सफलता को पाने के लिए अगर गलत रास्ता चुना जाए तो वह सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। यूपीएससी सिर्फ आपके ज्ञान को नहीं, आपके चरित्र को भी आंकता है। पूजा खेड़कर ने ओबीसी, एनसीएल और पीडब्ल्यूडी कोटे का फायदा उठाया, जबकि उनके पिता रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे और परिवार की संपत्ति करोड़ों में थी। उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र इस सीएल इंजरी के आधार पर लिया, जो अस्थायी और संदिग्ध था। सीख, आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है, न कि सुविधा के लिए। अगर आप किसी श्रेणी के पात्र नहीं हैं, तो उस कोटे को लेकर किसी जरूरतमंद का हक न छीने। फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। इस केस में पूजा ने यूपीएससी में आवेदन करते समय नाम, फोटो, ईमेल और बार बार परीक्षा देने की जानकारी छुपाई। आजकल यूपीएससी डिजिटल ट्रैकिंग, फेस रिकॉग्निशन और आधार आधारित वेरिफिकेशन अपनाने लगा है। तकनीक के इस युग में किसी भी फर्जीवाड़े को लंबे समय तक छुपा पाना नामुमकिन है। सीख, आवेदन करते समय हर विवरण सच्चा और प्रमाणिक दें। परीक्षा की तैयारी ईमानदारी से करें, न कि सिस्टम को धोखा देने की रणनीति से। ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यूपीएससी का पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड केवल रखने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य अफसरों में मूल्य आधारित नेतृत्व, सेवा भावना और आत्ममंथन की योग्यता विकसित करना है। पूजा खेड़कर का आचरण दिखाता है कि उन्होंने इस पेपर को शायद केवल परीक्षा के लिए पढ़ा, लेकिन आत्मसात नहीं किया। सीख, नैतिकता का अभ्यास केवल किताबों से नहीं होता, वो आपके छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। सिविल सेवा का अधिकारी बनने से पहले खुद को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना जरूरी है। आईएएस जैसी परीक्षाएं कठिन हैं, लाखों छात्र प्रयास करते हैं, कुछ ही सफल होते हैं। कई बार असफलता, निराशा और आर्थिक सामाजिक दबाव भी आता है, लेकिन पूजा की तरह शॉर्टकट अपनाना अंततः विनाशकारी होता है। सीख, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। बार बार असफल होना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीकों से सफल होना बहुत गलत है। हार को स्वीकार करें, तैयारी में सुधार करें, सफलता खुद चलकर आएगी। पूजा खेड़कर कांड ने यूपीएससी जैसी संस्थान की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
हालांकि आयोग ने सख्ती दिखाई और तत्काल कार्रवाई की, लेकिन समाज में एक अस्थायी भ्रम जरूर पैदा हुआ। अगर हम सभी अभ्यर्थी अपने स्तर पर पारदर्शी और ईमानदार रहें तो कोई सिस्टम खराब नहीं होगा। यूपीएससी की प्रतिष्ठा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कल वही सिस्टम हमें जिम्मेदारी सौंपेगा। आईएएस इंटरव्यू सिर्फ ज्ञान नहीं देखता, वो ये परखता है कि क्या आप अफसर बनने योग्य हैं। पूजा का व्यवहार जैसे वीआईपी बनना, कलेक्टर के कमरे पर कब्जा करना, सरकारी स्टिकर लगाना, ये सब एक अच्छे अधिकारी के व्यवहार के विपरीत था। विनम्रता, अनुशासन और मर्यादा ये आईएएस बनने के पहले ही अपनाने चाहिए। एटीट्यूड आपको ऊपर भी चढ़ा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। क्या आपको लगता है यूपीएससी का यह बदलाव सही दिशा में है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।